बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा भाई को हमने आज ज़हमत दी है क्योंकि इमरान रियाज खान जो हैं वो दोबारा से गिरफ्तार हो गए हैं। उनको लाहौर में सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है। इमरान रियाज के हवाले से पिछले साल जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसामा भाई की प्रेडिक्शंस बहुत ठीक निकली थी। जैसे जैसे उनकी सूरत हाल थी उसामा भाई प्रिडिक्ट करते रहे। फिर बिलाखिर जब उनकी रिहाई का वक्त आया, जब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आने का कोई चांस नहीं है, तब उसामा भाई ने कहा कि फलां तारीख को, गलबन 3 तारीख बनती थी, उसामा भाई ने बताया कि 3 को आ जाएंगे इमरान रियाज, और फिर हमने देखा कि वो उस तारीख के बाद फौरी तौर पे आ भी गए। उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? इमरान रियाज दोबारा से अरेस्ट हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा तारीख की तस्दीक कर लें, वो 14 थी कि 14 सितंबर के बाद आएंगे, उससे पहले नहीं जी, आ जी, सकते। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अभी इमरान रियाज के लिए इतना कोई लंबा ये नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं नजर आती कि कुछ ज्यादा ओके। दिन गुजार सकें। और वो आपको याद होगा जब हमने इन पे डिटेल्ड एक वीडियो की थी, उस वक्त ही बताया था कि असल इनका रिवाइवल होगा 2025 के मार्च अप्रैल में जाके। अभी सिर्फ ये आएंगे और फिर आपको बताया कि आते ही जैसे नक्शा खींचा था कि फौरन एक्टिव नहीं होंगे, वो आपने देखा फौरन एक्टिव नहीं हुए। अब ये सूरत हाल है कि जो यूरेनस आपकी कौम के 8वें घर में है, जिसको हम कहते हैं तब्दीली, रेबलेस, यूनिक वे में, वो इनकी पर्सनैलिटी हाउस में है। तो अब अगर इनकी पर्सनैलिटी हाउस में वो आ गया तो पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म कर रही है, पर्सनैलिटी यूनिक वे में सब जाएगी, अपनी आउटर लुक बदलेगी। तो मुझे लगता है कि कुदरत इनको सहाफी से लीडर बनाने के चक्कर में है। ये आप देखेंगे वक्त के साथ साथ। और आपको याद होगा मैंने उसको भी बताया था कि ये बड़ा फेम गेन कर सकते हैं और एक बड़ी पोटेंशियल नजर आती है। तो अब एक तो ये अरस्तू होंगे तबीयत में, इस वक्त मौजूदा तबीयत में, क्योंकि जुपिटर इनके फर्स्ट हाउस में, साथ ही यूरेनस आ गया तो अब वो भी एक अपनी तड़का देगा पर्सनैलिटी को। तो ये ओवरऑल इनकी जाती पर्सनैलिटी के अंदर वो सारी तब्दीलियां होंगी जो आपकी अवामी हम प्रेडिक्ट कर रहे थे ओवरऑल पाकिस्तान की। चले लोगों के लिए आसानी से समझा दें। दूसरा जो अब इस टाइम का करंट इशू है वो ये है कि केतु 6th हाउस में इनकी जो होता है वो डिटैच करेगा रूटीन लाइफ से। 6th हाउस रूटीन का घर, लीगल साइड, आपके डेली जॉब का घर। तो वो जब केतु वहां आ गया तो उसने डिटैच करना है, उसको बिखेरना है। अब इनकी एक तो लीगल साइड भी इतनी वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहने देता, साथ ही रूटीन भी नहीं रहने देता, कब सोए कब उठे कब वो खत्म कहानी। तो ये जो सूरत हाल है ये अब इनकी डेफिनेटली, ये भी वही जो आपको बताया, अगले साल 25 अप्रैल के बाद ही केतु ने ये जगह छोड़नी है तो इनकी जान छूटेगी एक्चुअली। और इस दौरान जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है, सॉरी, वो ये है कि ये राहु 12th हाउस में है तो ट्रैवलिंग पॉसिबल है कि कोई अब निकले तो बाहर सफर भी करने जाए, सफर से कोई फायदा भी हो सकता है। तो ये असल में होता ही है कि इनका, उस वक्त भी मैंने बताया था, दोबारा दोहरा दूं कि स्वाति इनका कंस्टलेशन है, एरीज की है, एरीज इनका असेंडेंट है। तो स्वाति जो होता है ना, वो उसके दुश्मन बड़ी नफरत करते हैं उससे, शदीद नफरत। मतलब आपका भी होगा दुश्मन, मेरा भी होगा, इनका बड़ी नफरत करेगा। और वो मुजाहिरा हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि इनसे बड़ी नफरत है। और बहरहाल एनी हाउ, ये इतनी कोई इस दफा कोई अब लंबी भाई नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस दफा आपने फायदा ही होगा। ये साल उनके लिए ओवरऑल बेहतर ही है। उसामा भाई आपने एक तो दुश्मन की बात की है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं, जैसा तैसा सोशल मीडिया चल रहा है, कि मरियम नवाज की हलफ बर्दारी से पहले उनकी ख्वाहिश के ऊपर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है। उसकी लोग रीजन भी बताते हैं कि इमरान रियाज खान के दोस्त हैं महर शराफत, जिन्होंने लोगों के बकौल या फार्म 45 के मुताबिक मरियम नवाज को सूबाई असम्बली की नशिस्त पे शिकस्त दी है। लेकिन वो फार्म 45 के रिजल्ट, चूंकि वो तो मसला ही नहीं है पाकिस्तान में आज, पाकिस्तान का कोई उस पे इतना संजीदगी से उस मामले को देख भी नहीं रहा। तो मरियम नवाज बाहर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जीत गई हैं, तो वो वज़ीर आला भी नामजद हो गई हैं। तो शायद ये लोग वजह करार दे रहे हैं कि क्योंकि मरियम की सीट पे इनको फार्म 45 के मुताबिक हराने वाले जो हैं, वो मुबैना तौर पे वो महर शराफत हैं। तो शायद इमरान रियाज आवाज बुलंद कर रहे थे, इसलिए इनको चुप करवाया गया है। रिहाई कब तक मुतवक्किल है इमरान रियाज की, ये बताएं। सवाल और भी हैं इनके हवाले से। देखिए रिहाई तो कोई ज्यादा लंबा अंदर नहीं गए वो, ये अभी बाहर आ जाएंगे, वो कोई ऐसा सच इशू नहीं है। ये कोई वैसी नहीं है गिरफ्तारी जैसी पहले थी, उस तरीके से नजर नहीं आती। स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन बस लीगल साइड वीक है। उस वजह से ये है कि पानी में मधानी डल भी सकती है कि पानी में मधानी डली रह जाए, लेकिन ओवरऑल नहीं।
अच्छा, तो उसामा भाई इनकी जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है, एक तो उस वाले से बताएँ ज़रा तफ़सील से और दूसरा ये बताएँ कि आपने कहा ये सहाफ़ी से सियासत की तरफ आएँगे, ये जस्ट फॉर सेक के बाग़ियाना जो रवैये हैं, वो इनकी पर्सनैलिटी के हाउस में हैं, ये वजह है? नहीं, वो हाँ, ट्रांसफ़ॉर्मेशन अभी तो होनी है इनकी, मतलब वो पर्सनैलिटी के हाउस में आ गया यूरेनस, अब जितना अर्सा रहेगा तो वो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगी पर्सनैलिटी की पर्सनली। तो उससे इनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन से अब इतना अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि इनकी बातें से सुन के कि ये अब सहाफ़ी से अगले लीडर की साइड पे जा रहे हैं, और ये अपने आप को जितना मर्ज़ी रोकते रहें, पोज़ करते रहें कि नहीं, नहीं मैं सहाफ़ी हूँ, सहाफ़ी हूँ। इनको पता ही नहीं चलना कि ये उस साइड पे पहुँचे होंगे, और ये वो वक़्त है जो इनको पुश मारेगा, और ये पुश हो भी रहे हैं। और मुझे लगता है ये यूरेनस इस दफ़ा इनको बदल जाएगा, और जुपिटर बैठा है तो वो इनको अरस्तू सकरात की तरह गुफ्तगू करवाएगा। और दूसरा ये है कि सन, सैटर्न, मरकरी 11th हाउस में, उसका मतलब है कि सन और सैटर्न तो इक्वल हो गए। मरकरी आपको पता न्यूट्रली परफ़ॉर्म करता है। सैटर्न अपने ही घर में है, लेकिन सन आ गया। सन, सैटर्न वैसे तो बाप-बेटा भी माने जाते हैं, लेकिन एक-दूसरे के अगेंस्ट भी होते हैं। तो ये असल में लक का भी माना जाता है 11th हाउस, और इसलिए थोड़ी-सी ये जो इश्यू है, जिस सूरत-ए-हाल के अब इनको दरपेश हो रही है, वो उसमें एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, ये प्रॉब्लम होता है सन सैटर्न साथ आएँ तो इतना इतना कोई सूटेबल नहीं होता, क्योंकि ये वैसे एक-दूसरे के जैसे कहते हैं ना कि अपोज़िट है, और हुँ, ये कोई फ्रेंड्स नहीं माने जाते सन और सैटर्न आपस में। इसी तरीके से मून और सैटर्न भी आपस में नहीं, क्योंकि चाँद ये फुल हॉट उसमें है, और मून एक लिक्विड है। लिक्विड के साथ जब बर्फ जाती है सैटर्न की तो वो जम जाता है, वो भी मून भी आ जाए सैटर्न के साथ अच्छा नहीं होता, इसीलिए 28 तारीख वाले ज़्यादातर देखे जाते हैं, जो पैदा होते हैं वो भी कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं होते, हालाँकि नंबर 1 बनता है उनका, लेकिन 2 मून होता है, 8 सैटर्न होता है, तो वो जब न्यूमरोलॉजी से हम 2 और 8 को देखते हैं तो 28 इट्स नॉट अ गुड नंबर एक्चुअली। तो उसके बाद अगर देखें कि इनकी जो राहु है वो 12th हाउस में है, तो अगर वो 12th हाउस में है तो उसका मतलब होता है कि वो इनको सफ़र कराएँगे, ये सफ़र करेंगे, ये सफ़र की तरफ जाएँगे, और ट्रैवलिंग होगी, फॉरेन ट्रैवलिंग का भी चांसेस हो सकते हैं। मैंने कहा शायद ये वो वाला सफ़र ना करें जो इनको माज़ी में पिछले साल करवाया गया था। एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो भी एक सफ़र इन्होंने शुरू किया था ना पिछले साल। हाँ, ये देखिए ट्रैवलिंग तो होती है, लेकिन इंटरनेशनल के भी चांसेस होंगे इसमें। अच्छा उस्मान भाई इमरान रियाज़ खान के सितारों में, इनके ज़ायचों में ऐसी कौन-सी चीज़ है जो तसल्ली बख्श है? तसल्ली बख्श सर, आपको एक बार याद हो, हमने एक पता नहीं आपकी उस पे, मुझे तो याद है जैसे प्रोग्राम किया था इसके मुतालिक कि जो अगर 3rd हाउस में या 6th हाउस में, या जो होता है आपका 10th हाउस, 3rd, 6th या 10th में कोई जी, जी। जैसे कि जिनको ये कहा जाता है ना गर्म प्लैनेट, जैसे मार्स हो गया या राहु हो गया, मार्स का मतलब वो आ जाए, या सन आ जाए, या और इस तरह के कोई प्लैनेट आ जाए, तो पर्सनालिटी बड़ी ही वो हो जाती है। तो इनका मार्स जो है वो 6th हाउस में है, तो उससे एक ओके। पर्सनालिटी बड़ी, एक यूनिक पर्सनालिटी, वो तगड़ी पर्सनालिटी बनते हैं, जिस वजह से ये आप देखते हैं कि जिस तरह के हैं। और दूसरा ये होता है कि इसकी वजह से एक और योगा इनके है, शक्ति योगा कहते हैं हम उसको, और वो होता है कि वो पावरफुल बनाता है और दुश्मनों पे हावी करता है। तो वो ओके। इन्हीं के है सिर्फ, और ये इनको इनको हरा नहीं यानी पाएँगे दुश्मन। यानी इनके सितारों में ये भी है कि इनके दुश्मन बड़े ज़ालिम होंगे और ये भी है कि ये अपने दुश्मनों पे हावी हो जाएँगे। बस इसका आसान सा, अब इसकी प्रेडिक्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं। वो ये तरीका होगा कि भाई जो भी सामने आएगा, जिसको ये कह दे ये मेरा दुश्मन है, इसका मतलब है ये उसको लिटा देंगे। बस अब फिर वो कोई भी हो। हुँ, हुँ। बिल्कुल ठीक है उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त के लिए। नाज़रीन इमरान रियाज़ साहब के हवाले से हमने तफ़सील से बात की है। आपकी अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो उसामा भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर चलता रहा है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज जो है इस नंबर के ऊपर जो स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।